Hello everyone, welcome back to my channel. As we all know, CTET 2023 July attempt is going to be held in August 20. ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो अगस्त 20 अगस्त को हमारा सीटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। सीटेट के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो अलॉटमेंट हो गए। आई होप आप सबने देख लिए होंगे कि आपको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है। बाकी का मैं आपके साथ कुछ टिप्स अगर शेयर करूं सीटेट के रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सब बहुत बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे सीटेट की, जिन लोगों ने भी ये इस वाले अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिल किया है। बाकी का सीटेट के एग्ज़ाम होने में अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आज 8 तारीख है, 20 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और अभी भी आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी का अगर कुछ मेजर टिप्स की हम बात करें सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक की है। आई होप आप सबने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे। इन केस अगर आपने अभी नहीं किए हैं तो कुछ नया पढ़ने की बजाय आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर क्वेश्चन का जो रिपीटिशन है, जो लास्ट ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसका रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर रिपीट नहीं भी होगा तो आपको एटलीस्ट आपके टॉपिक से रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब उसके रिगार्डिंग आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो की हैं। प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज मच एज यू कैन आप उनको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लें तब भी लगता है कि कुछ अभी रिमेनिंग है, अभी कहीं कमी है, तो आप प्रैक्टिस सेट उसके लिए ले लें। आप प्रैक्टिस सेट आप पेपर 1 का कर लें, आप पेपर 2 का, आपने जिसने भी जिस एग्ज़ाम के लिए फिल किया है मार्केट में प्रैक्टिस सेट ईजिली अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस सेट लें। अब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फ़ोन में या फिर लैपटॉप वगैरह में करने से बेहतर है आप उसकी प्रैक्टिस सेट की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी लें। आप हार्ड कॉपी लें और उस पर उसको सॉल्व करें, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन मोड में है, आपको ऑनलाइन मोड में नहीं मिलेगा कि आप फ़ोन पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, पीसी पे सॉल्व कर रहे हैं। उससे बेहतर आप हार्ड कॉपी लें, आप हार्ड कॉपी को सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको वैसा ही जो सीन देखने को मिलेगा। ऑफलाइन मोड में है एग्ज़ाम इस बार, तो आपको प्रैक्टिस होगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके। और सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप टाइम सेट करके करें, टाइम सेट करके करें कि जो एग्ज़ाम में जितने घंटे का पेपर आना है उतने ही घंटे की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर लेंगे, तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका समय के साथ ही क्वेश्चन पेपर कंप्लीट एग्ज़ाम में भी हो जाएगा। सेकेंडली मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस बार ऑफलाइन मोड में पेपर है, जब ऑनलाइन मोड में होता था तब क्या होता था कि आपको OMR वगैरह फिल करने का झंझट ही नहीं था, आपको OMR फिल करनी ही नहीं थी। लेकिन इस बार ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम है तो आपको OMR भी फिल करनी है, आपको और उसमें जितनी भी बेसिक एंट्रीज होती हैं वो भी आपको ही फिल करनी है। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप OMR को फिल करेंगे तो उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिल गया है कि बच्चे को पेपर तो पूरा आता था, पेपर पूरा उन्होंने अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे मार्क्स उसमें आ रहे थे, बट उनका जो OMR था उसमें उन्होंने भारी मात्रा में ब्लंडर किए। तो मार्केट में OMR भी अवेलेबल होती है, OMR शीट जो अवेलेबल होती हैं, आप चाहें तो आप उनकी भी ले करके प्रैक्टिस कर लें। वरना आप जो प्रैक्टिस सेट लेंगे उसके बैक साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक OMR की रेप्लिका लगी रहती है, आप उसको प्रैक्टिस कर लें। अगर आप मार्केट से डायरेक्ट परचेस नहीं करना चाहते, नो इशू। आप हाँ, हम बात कर रहे थे OMR की। आप मार्केट से एक OMR लें, आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो भी प्रैक्टिस सेट लेंगे उसमें OMR अवेलेबल रहती हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कर लें। थर्ड टिप जो ये मैं देना चाहूँगी वो बस यही है कि आप सब अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नो डाउट, जिसने भी फॉर्म फिल किया है। आप कॉन्फिडेंस के साथ रहें। डर लग रहा है वो नेचुरल है, डर आपको लगेगा ही, पता नहीं होगा या नहीं होगा वो भी डर लगेगा ही। लेकिन आप प्रैक्टिस पे अपना पूरा ध्यान रखें, आप अपनी मेहनत में कमी ना छोड़ें, आप अपना काम अच्छे से करते रहें। आई होप आप सबका एग्ज़ाम इस बार ज़रूर क्लियर होगा। और सेकेंडली मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी, एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे कि आपको पहुँचना है तो प्लीज़ एग्ज़ाम सेंटर पे आप टाइम से पहुँच जाएँ। ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि हमारा तो पेपर ही छूट गया, लेकिन जब पेपर देंगे तो पता चले यार पेपर तो बहुत ईजी था, ये तो हम एकदम ईजीली सॉल्व कर देते, इसमें तो कुछ ही नहीं था। तो प्लीज़ एग्ज़ाम सेंटर पे भी आप टाइम से पहुँचे ताकि आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएँ। टिल देन आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।
बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टिल देन, थैंक यू।